नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा हार्दिक अभिनंदन करती हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में लेकर आए हैं हम एक ऐसा विषय जो जानते तो सब कोई हैं, लेकिन उस पर ध्यान नहीं देते। जी हाँ, हमारा बेडरूम में होने वाली ऐसी जानी पहचानी गलतियां जो सब करते हैं, लेकिन उनका परिणाम कोई नहीं जानता। तो आइए आज उन्हीं चीजों की विवेचना करेंगे और बात करेंगे किस प्रकार अपने बेडरूम में कुछ चेंजेस करके हम अपनी लाइफ को और भी बेटर बना सकते हैं। तो आइए जानते हैं कौन कौन सी हैं वो गलतियां। सबसे पहली बात, हमारा बेडरूम यानी कि हमारा शुक्र, हमारी लग्जीरियस लाइफ और हमारा बेडरूम एक ऐसी जगह होती है जहां पर हम दिन भर की थकान से अपने आप को रिलैक्स करते हैं और अगले दिन की तैयारी के लिए फिर से खड़े हो जाते हैं। तो अब बेडरूम ऐसा होना चाहिए और बेडरूम में इतनी पॉजिटिविटी होनी चाहिए कि हमारी जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वो रात में ही खत्म हो जाए, यानी कि जब हम सोएं तो वो खत्म हो जाए और अगले दिन हम एक नए पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ खड़े हों। तो ये पॉजिटिविटी और ये पॉजिटिव जेस्चर कैसा मिलेगा, इन सब चीज़ों को अगर आप अवॉइड करेंगे। बात नंबर 1, अक्सर हम लोग अपने बेड के नीचे चप्पल रखते हैं या जूते रख देते हैं, जो कि होता है राहु। जूते और चप्पल जब भी बेड के नीचे रखे जाते हैं तब व्यक्ति भ्रमित रहता है और साथ ही साथ उस व्यक्ति के दिमाग में डिसीजन लेने की पावर कम हो जाती है। तो अपने बेडरूम में बेड के नीचे भूल कर भी जूते और चप्पल नहीं रखने चाहिए। इससे राहु और शुक्र एक्टिवेट होता है, दिमाग उल्टी चीज़ों में चलता है, सही निर्णय नहीं ले पाते और कहीं ना कहीं आपको नींद ना आने की बीमारी भी हो जाती है, क्योंकि राहु जब जब एक्टिव होता है तब हमें रात की नाइट लाइफ की तरफ लेकर जाता है, यानी कि रात में आप गैजेट्स का यूज़ करेंगे, बहुत अधिक मोबाइल्स का यूज़ करेंगे, ये दिक्कत आपको पड़ सकती है। दूसरी चीज़, कभी भी अपने बेडरूम में शीशा इस प्रकार नहीं लगाना चाहिए कि आपके सोते हुए का प्रतिबिंब उस शीशे में दिखे, या फिर आप जब भी सुबह उठते हैं तो आप सर्वप्रथम अपनी शक्ल देखें। इस चीज़ को आप बहुत अधिक ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जब भी हम सोते हैं तो एक नेगेटिव एनर्जी हमारे अंदर से निकलती है। तो शीशे के अंदर एक आदत होती है, शीशा हमेशा चीज़ों को डबल करता है, यानी कि आपका अक्स एक और बना देगा। तो जब भी उसके अंदर कुछ नेगेटिविटी दिखाई देगी तो वो उसको दो गुना कर देगा। अगर शीशा है और नहीं हटा सकते तो कोशिश कीजिए कि उसको कवर करके रखें। जब उसकी आवश्यकता हो तभी उसे खोलें, उसके बाद में उसे आप कवर कर सकते हैं। तीसरी चीज, अगर आपको आदत है बेड के नीचे झाड़ू रखने की, तो ये सबसे गंदी और गलत आदत है। अक्सर लोग अपने बेडरूम में अपने बेड के नीचे झाड़ू को रख देते हैं। झाड़ू कहीं ना कहीं लक्ष्मी का कार्य करती है और साथ ही साथ जब भी आप सोते हैं तो आपने झाड़ू को अपने नीचे रखा, यानी कि लक्ष्मी को आपने अपने नीचे दबा दिया या उसको अपने से नीचे रखा गया। तो इसमें कहीं ना कहीं माँ लक्ष्मी का अपमान होता है और साथ ही साथ इससे आपकी हेल्थ से जुड़ी हुई समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती हैं। क्योंकि जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ ये अक्सर गलतियां हम सब कर जाते हैं, लेकिन इसका वैज्ञानिक और साथ ही साथ इसका आध्यात्मिक तथ्य जानना नहीं कोशिश करते। तो कभी भी बेडरूम में बेड के नीचे झाड़ू मत रखिएगा। अगली चीज़, जी आजकल बड़े ट्रेंड में है एक चीज़ कि अटैच बाथरूम रूम के साथ में रहते हैं। पहले के टाइम में ऐसा होता था कि बाथरूम की जो जगह होती थी वो घर के बिल्कुल बाहर बनाई जाती थी, क्योंकि बाथरूम भी एक नेगेटिव एनर्जी का सोर्स माना गया है। राहु सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है हमारे बाथरूम में। बहुत सारे लोग ऐसे देखने को मिले हैं जो अपने बाथरूम को बहुत लग्जीरियस बनाकर रखते हैं, एक से एक चीज़ें लगाते हैं, शीशे का बहुत प्रयोग करते हैं। तो वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि शुक्र और राहु का फिर से मिलन होता है और कहीं ना कहीं इससे आपकी मैरिटल लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है।
अगर आपका अटैच बाथरूम है तो उसको रूम को बिल्कुल बंद करके रखिए, और साथ ही साथ उसे कुछ एनर्जीज आती हैं वास्तु की जो कट कर देती हैं। आप मुझसे फ़ोन करके उन एनर्जीज को पूछ सकते हैं, बिना कुछ तोड़ फोड़ करे आप वहाँ से बाथरूम की एनर्जी को कट भी कर सकते हैं। तो ये भी आपकी मैरिटल लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है, आपसी झगड़े बढ़ते हैं, और अक्सर ये आपसी झगड़े सिर्फ आपके बेड पर ही होंगे। जब हस्बैंड वाइफ एक पर्टिकुलर टाइम अपने साथ बिताना चाहते हैं, उसी समय अनजाने में या अनकही कोई भी बात ऐसी उठेगी जिसका कोई सिर पैर नहीं होगा, और आप दोनों के बीच में मतभेद पैदा हो जाएंगे। तो ये कुछ एक ऐसी चीज़ें बताई हैं जिसके ऊपर ध्यान करके आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। इन चीज़ों को अवॉइड कीजिए, अपनी मैरिटल लाइफ और साथ ही साथ अपने घर को एक खुशहाल जिंदगी दीजिए। आज के वीडियो में इतना ही। बाकी तो आप सभी समझदार हैं, सभी समझदार दर्शक हैं, सभी चीज़ें जानते हैं, लेकिन उनको अनदेखा कर देते हैं। यदि आप किसी विषय पर हमसे सलाह लेना चाहते हैं या फिर किसी टॉपिक पे बात करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करूंगी, तब तक के लिए जय माँ भगवती।